Hello and very warm welcome to all the students and learners. And today we are going to start the third part of the story Should Wizard Hit Mommy? In the previous part, we had studied that Jack was narrating a story to Joe. Actually, there was nothing new about the story. It was his old story, and with the changes of character, he was trying to make sleep her little daughter Joe. But in the previous part, we have seen the inquisitiveness of his daughter, how much she is cautiously listen the story. So when Jack starts his story and he comes to a point where he has to say Roger Shunk, but by mistake he speaks Roger Fish. So at that time she catches that mistake and notifies her father and ask him, wasn't it silly? Then her father replies, yeah, it was silly because your daddy has growing old. And again Jack asks her daughter, you know about the pennies? And now today we will continue our story from this point. Okay, Roger Shunk said, but all I have is 4 pennies. मेरे पास तो केवल 4 रुपए हैं. And he began to cry. उसने रोना शुरू कर दिया. Joe made the crying face again, but this time without a trace of sincerity. This annoyed Jack. Downstairs some more furniture rumbled. Claire shouldn't move heavy things. She was 6 months pregnant. It would be their third. अब क्या होता है कि जैसे ही उसने कहा कि मेरे पास तो 4 रुपए हैं, तो उसने रोना शुरू कर दिया. अब जो ने रोने जैसा फेस बना लिया, लेकिन इस टाइम सिंसेरिटी का कोई भी उस पर चिन्ह नहीं था. यानी कि जो गंभीरता होती है वो गंभीरता उसके चेहरे पर नहीं थी. इससे जैक थोड़ा सा एनॉय हो गया. अब नीचे क्या है कि फर्नीचर के रमलिंग की आवाज़ आई, मतलब फर्नीचर के हिलने डुलने की आवाज़ आई. तो वो समझ जाता है कि क्लेयर जो है वो शायद फर्नीचर को यहाँ से वहाँ कर रही है. अब चूँकि उसकी जो बीवी थी वो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, तो उसको इस हालत में कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, और ये उनका तीसरा बच्चा होने वाला था. सो द विज़र्ड सेड, oh very well, go to the end of the lane and turn around 3 times and look down the magic well, and there you will find 3 pennies. Hurry up. So Roger Shunk went to the end of the lane and turned round 3 times, and there in the magic well were 3 pennies. So he took them back to the wizard and was very happy and ran out into the woods, and all the little animals gathered around him because he smelled so good. अब क्या होता है कि कहानी में जैसा हमेशा से होता रहा है कि विज़र्ड उसको तरीका बताता है कि अगर उसके पास पैसे कम है तो उसको पैसे कहाँ से लेकर के आने हैं. तो उसको बताता है कि इसी रास्ते से जाओ, मतलब जहाँ उसका घर था विज़र्ड का, तो वो कहता है कि इसी रास्ते से जाओ, 3 बार घूमना, और वहाँ पर जो मैजिक वेल है उसमें देखना, तुम्हें 3 जो पेनीज़ हैं वो मिल जाएंगी, जल्दी जाओ. तो जैसा जैसा विज़र्ड ने उसको बताया था रोजर शंक को, रोजर शंक वैसे ही करता है और उसको फिर वो 3 पेनीज़ मिल जाती हैं. अब वो जो पैसे थे वो विज़र्ड को हैंड ओवर कर देता है. उसके बाद खुशी खुशी झूमता हुआ अपने घर की तरफ चल देता है, क्योंकि अब उसके शरीर से अच्छी खुशबू आ रही थी और सारे के सारे जो जंगल के जो क्रीचर थे वो उसके पास आने लगे थे. एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉसर एंड पिकअप स्टिक्स, और डिफरेंट टाइप्स के जो गेम्स थे उन लोगों ने मिलकर के खेले. व्हाट इज़ पिकअप स्टिक्स? ये पिकअप स्टिक्स क्या है? इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स. ये लकड़ियों के साथ खेले जाने वाला एक खेल है जो तुम खेलते हो. लाइक द विज़र्ड्स मैजिक वॉन्ड, जादूगर की वो जादू की छड़ी जैसे, काइंड ऑफ, हाँ उसी तरह का. एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मॉमीज. अब क्या हुआ कि पूरे दिन वो खेलते रहे, लेकिन शाम को जब अंधेरा हुआ तो ये समय था कि अब वो अपने अपने घर अपनी मम्मी के पास, यानी कि अपनी मदर के पास चले जाएं. इट मीन्स इट वॉज द टाइम टू गो बैक होम. Jo was starting to fuss about her hands and look out the window at the crack of the day that showed under the shade. She thought the story was all over. Jack
didn't like women when they took anything for granted. He liked them apprehensive, hanging on his words. Now, Joe, are you listening? अब क्या होता है कि जो ने अपने हाथों के साथ में जो है खेलना शुरू कर दिया और वो खिड़की से बाहर देख रही थी। यानी कि एक आदत आपने देखी होगी, यू वुड हैव नोटिस्ड अ पेक्यूलर हैबिट ऑफ समवन। जब आपका ध्यान किसी चीज़ के अंदर नहीं होता है तो आप कोई ना कोई चीज़ के साथ में खेलने लगते हैं या फिर यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। तो सेम चीज़ जो के साथ में थी वो ये सब करने लगी थी। जो ने सोचा कि स्टोरी मतलब ख़त्म हो गई थी। जैक को ये सब पसंद नहीं आया। उसे वीमेन की जो आदत थी कि हर चीज़ को वो टेक इट फॉर ग्रांटेड, यानी कि ऐसे ही मान लेती है। वो चाहता था कि वो एप्रीहेंसिव हो, थोड़ा सा एक सस्पेंस बना के रखें और वर्ड्स पे ध्यान दें कि आगे क्या होगा। तो वो उससे पूछता है कि नाउ जो आर यू लिसनिंग, सुन रही हो तुम? यस, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। रोजर शंक्स मॉमी सेड व्हाट इज़ दैट ऑफल स्मेल। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब जब वो अपने घर पर गया तो रोजर की मॉम ने कहा कि ये कैसी बुरी स्मेल है। What? And Roger Shunk said, it's me, mommy. I smell like roses. And she said, who made you smell like that? And he said, the wizard. And she said, well, of all the nerve, you came with me and we are going right back to that very awful wizard. तो जब उसने बताया कि ये awful smell कैसी है तो एकदम से जो का रिएक्शन आता है, क्या? यानी कि रोजेज़ की जो स्मेल है, रोज़ स्मेल्स स्वीट। बट यहाँ उसकी मदर का कमेंट सुनने के बाद में जो है उसको ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है कि उसने ये वर्ड कहे, यानी कि जो रोजेज़ की जो स्मेल थी उसने उसको बैड स्मेल कहा। तो जो के लिए ये चीज़ बड़ी इनकॉम्प्रिहेंसिव सी चीज़ थी। तो वो सडन रिएक्ट करती है कि क्या? हाँ, रोजर ने कहा कि मैं हूँ मम्मी और मेरे अंदर से अब देखो गुलाब की खुशबू आ रही है। अब वो कहती है कि ऐसा किसने किया? तो वो कहता है कि विज़र्ड। ठीक है, अब हम सीधा उस विज़र्ड के पास में जाएंगे जिसने कि तुम्हारा ये हाल किया है। जो सेटअप हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट। अब जो उठ करके बैठ गए, उसके हाथ जो थे वो हवा में लटक रहे थे। उसके अंदर एक डर था। डर क्यों था? क्योंकि मम्मी अब इस मैटर में इन्वॉल्व हो गई थी। अब वो विज़र्ड के साथ में क्या करेगी? शी वॉन्टेड टू नो। बट डैडी, दैन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। लेकिन डैडी उसने तो कहा था कि जो दूसरे जो जानवर है उससे दूर भागते हैं। हर हैंड्स स्किटेड ऑफ इनटू द अंडरब्रश। ऑल राइट, ही सेड, बट मॉमी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे एंड शी सेड आई डोंट केयर। लेकिन उसने कहा कि चलो ठीक है। अब वो कहता है कि मम्मी, लेकिन मुझसे दूसरे जानवर जो थे वो दूर डर करके भागते थे। उसने कहा मैं इसी परवाह नहीं करती। यू स्मेल द वे अ लिटिल शंक वुड हैव एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विज़र्ड। जिस तरह से एक लिटिल शंक को स्मेल करना चाहिए तुम उस तरह से करोगे और अभी तुम मेरे साथ उस विज़र्ड के पास चलोगे। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक विद रोजर शंक एंड हिट दैट विज़र्ड राइट ओवर द हेड। अब वो उसने अम्ब्रेला उठा करके चली और उस विज़र्ड के पास गई और सीधा उसके सर पर जाकर अम्ब्रेला मार दिया। नो, जो सेड एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स। अब जैसे ही वो ये बोलने वाला था तो उसने नो कहा और अपने हाथों से उसको चुप करना चाहा, यानी कि अपने फादर को चुप करना चाहा। येट इवन इन एन एजिटेशन डिडंट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ। लेकिन उसका जो एजिटेशन था उसमें जो सच्चाई, वो जो सच्ची बात थी वो रुक नहीं सकी। इंस्पिरेशन केम टू हर। अब कुछ प्रेरणा उसके पास आई, कुछ इंस्पिरेशन उसको मिली। देन द विज़र्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज द लिटिल शंक बैक। अब विज़र्ड को दोबारा उसके सर पर मारना चाहिए और उसको रोजर श्रंक को जैसा वो था वैसा नहीं बनाना है। नो, ही सेड। फादर ने कहा नहीं। द विज़र्ड सेड ओके एंड रोजर श्रंक डिडंट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर, ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन। अब नहीं, विज़र्ड ने कहा ओके और रोजर श्रंक पहले जैसा हो गया। बट द अदर लिटिल अब जो बोलना चाहती थी, यानी कि जो का जो माइंड था वो इस चीज़ पर काम कर रहा था कि बाकी सब लोग उससे दूर भाग रहे थे।
और सब लोग उसको अपने नज़दीक आने नहीं दे रहे थे, सब लोग उससे दूर भाग रहे थे, लेकिन उसकी जो मदर है वो उसमें इंटरफियर करती है और जिससे कि उसको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जॉन, इट्स डैडी स्टोरी, शैल डैडी नोट टेल यू एनी मोर स्टोरीज। बेटा कहानी किसकी है? तुम चाहती हो कि डैडी तुम्हें और कहानियाँ ना सुनाए? हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट, एस्टाउंडेड। अब वो आश्चर्य से जो कमरे की लाइट थी, उस कमरे की लाइट में जो उसके चेहरे पर पड़ रही थी, वो बड़े अचंभित तरीके से अपने फादर की तरफ देख रही थी। दिस इज़ व्हाट हैपन देन। और देखो ये हुआ तब। रोजर शंक एंड हिज मॉमी वेंट होम एंड दे हर्ड वू वू and it was the choo-choo train bringing Daddy Shunk home from Boston, and they had lima beans, celery, liver, mashed potatoes and pie oh my for dessert. अब क्या होता है कि वो सब हंसते गाते हुए वापस घर की तरफ चले और जो शाम की ट्रेन थी जो बोस्टन से आती थी उसमें उनके डैडी वापस आए और शाम को उन्होंने डिफरेंट तरह के आइटम्स खाने में इस्तेमाल किए। And when Roger Shunk was in bed, Mommy Shunk came and hugged him and said he smelled like her little baby Shunk again and she loved him very much, and that's the end of the story. और उन्होंने सारी बात अपने हस्बैंड को बताई। उसको कहती है कि देखो अब वो लिटिल शंक की तरह जैसा उसको होना चाहिए स्मेल कर रहा है और उसने उसको बहुत प्यार किया, और यहाँ कहानी का अंत हो जाता है। सो दिस वॉज द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी शुड मम्मी हेड विजार्ड। और नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि जब डैडी के सामने वो, यानी कि स्टोरी के अंदर जब वो मदर शंक अपने हस्बैंड के सामने ये बातें कहती है और अपने लिटिल शंक को दुलार करती है, प्यार करती है, तो उसके बाद में क्या होता है एंड व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ जो about this particular story. We will come to know in our next part of the story. Till then, thank you very much, and don't forget to subscribe the channel to get the latest videos.